हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एलिमेंट्स के अंदर जो बॉन्डिंग होता है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2 फॉर्म में। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कैसे बनाएंगे और कैसे बॉन्डिंग होता है वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो लिखेंगे। ठीक है। उससे पहले एक बात आपको बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो चीज़ समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर, मतलब ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, ऐसे घूमेगा ऐसे करके। ठीक है। तो हाइड्रोजन का एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 ही होता है। ठीक है। और न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन बराबर होता है A-Z। तो ये एटॉमिक मास होता है, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम दो चीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर जितना होगा ना, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ये ध्यान रखना आप। तो हाइड्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिखा। ठीक है। अब देखो, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से ही वो बॉन्डिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों नॉन मेटल है, इसीलिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। वो बस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग होगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा जिसको हमने क्रॉस से नोट किया, और इसका यहाँ पर आएगा, और ये एक दूसरे के साथ ऐसे करके मतलब शेयर कर लेंगे। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों का अलग अलग अधिकार है। ठीक है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और इस सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करके अपना स्टेबल फॉर्म बनाता है। तो अब ये स्टेबल है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे करके हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। क्लियर। नंबर 2 पे आता है Cl2। तो Cl2 के अंदर देखो ये कैसा है। तो क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन वो 17 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर उसका 17 होता है। तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखोगे तो 2,8,7 होगा। ये लिखना आपको पता है कि कैसे लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट में हम लोग 2 रखते हैं मैक्सिमम, सेकंड में 18 रख सकते हैं, लेकिन 18 तभी रखेंगे जब आप बाद वाले में इलेक्ट्रॉन बचे रखने के लिए। ठीक है। तो 8-7 तो 15 ही होता है, इसलिए इसमें हम 15 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 8-8 करके लिखेंगे। यहाँ पर 7 होगा। ये K सेल होता है, ये L सेल होता है, ये M सेल होता है, और ये होता है हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और ये होता है हमारा कोर इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम में केवल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोरीन ये हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 ये हो गया। और दूसरा क्लोरीन ये है, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन करके ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। तो ऐसे हुआ शेयरिंग, और दूसरा ऐसे हुआ शेयरिंग। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। क्या हो गया, ठीक है यही वाला। चलो, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो क्लोरीन ऐसे बनाता है, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 ऐसे करके आप बना देना। क्लियर। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं H2O का बनाते हैं। H2O H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हमको पता है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। O तो 8 होता है, 2,6। तो जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 8 हो, उसको उसका वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस करते हैं। तो 8 में से 6 आप घटाएंगे तो आपका वैलेंसी इसमें 2 आ जाएगा। वैलेंसी 2 होने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या शेयर करेगा, मतलब अकॉर्डिंगली किसके साथ वो बॉन्डिंग कर रहा है। तो दूसरा है, इसके साथ हाइड्रोजन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो 2 2 4 और 5 और 6 एक एक करके ये ऐसे करके शेयर कर लेगा इसके साथ, इसके साथ। ठीक है। और ये ऐसे करके बनाएगा, ऐसे करके।
तो इसमें काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसका स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बहुत खुश है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्डिंग होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाते हैं हम लोग किसका, H2O का। तो ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और 2 इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर कहने का मतलब ये होता है कि ये ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन सबके साथ बॉन्ड बनाया, कंपाउंड बनाया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सब बॉन्ड बनाने में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए ये लोन पेयर के रूप में है। ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, तो 2 ठो लोन पेयर है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना आप, लोन पेयर इसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारे बुक में और भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का तो हमने देख ही लिया। अब देखते हैं नाइट्रोजन का कैसे होगा। नाइट्रोजन का ऑलरेडी देखा हुआ है, हमने पिछला वीडियो में स्टडी किया था, ऐसे बनाता है वो। क्लियर, तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कि कार्बन इतना ज्यादा अमाउंट में काहे पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, कार्बन के पास ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज वेरी वेरी हाई इन नेचर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। We have seen the formation of the covalent bonds by the sharing of electrons in the various elements and compounds। अभी जस्ट हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर देखा हुआ है कि शेयरिंग से कैसे बॉन्ड बनता है। We also have seen the structures of the simple carbon compounds, simple carbon compounds being in this chapter we saw that many of things used to contains carbon। मतलब हम लोग क्या लिखा है, contains carbon, in fact our cells are made up of carbon। मतलब हम लोग भी क्या चीज से बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं और कार्बन की चीजों से बने हुए हैं। हमारे बॉडी में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन पाया जाता है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू द केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस। मतलब कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो मिलियंस में है। मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है, और 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। ये नहीं पढ़ना, ये ध्यान दो कि मतलब 10 लाख से भी ज्यादा क्या है, कार्बन का कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर्स केमिस्ट को पता है, हम लोगों को पता है। दिस आउट नंबर्स बाय लार्ज मार्जिन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। व्हाई इट इज दैट प्रॉपर्टी सीन इन द कार्बन। मतलब ऐसे क्या प्रॉपर्टी है जो अदर एलिमेंट में नहीं होता है जिसकी वजह से कार्बन इतना ज्यादा नंबर में वो बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इनेबल्स द कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो एक कारण ये है कि ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से लार्ज नंबर में होता है। 2 फैक्टर हमने नोटिस किया है कि जो कार्बन में पाया जाता है। देखो पहला उन्होंने बता रखा है एक प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है केटनेशन। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है केटनेशन और दूसरा प्रॉपर्टी होता है टेट्रावैलेंसी। अब दोनों का मतलब ध्यान से सुनो। केटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन के खुद के साथ जुड़ के लंबा चेन बना लेना। ठीक है, किसी अलग अलग तरह से हर तरीके से ये जुड़ जाता है और अलग अलग तरह का चेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जुड़ता है। सिंपल चेन बनाएगा, ब्रांच चेन बनाएगा, रिंग चेन बनाएगा। तो रिंग चेन मतलब ये हुआ कि एक कार्बन ऐसे है, दूसरा ये और ये से जुड़ गया तो ये रिंग बन गया। क्लियर, तो इस तरीके से सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होता है ना उसको हम लोग केटनेशन के नाम से जानते हैं। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन। मतलब कार्बन के ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की यूनिक एबिलिटी होती है जो कि बाद बाकी के पास नहीं होता है। बहुत कम ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। जैसे आप एक ही और पढ़ेंगे, जैसे सल्फर हो गया, तो सल्फर के पास भी केटनेशन प्रॉपर्टी होता है, इसका ध्यान रखना। लेकिन कार्बन के पास इतना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा किसी और के पास नहीं होता है। गिविंग राइज टू द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केटनेशन प्रॉपर्टी। केटनेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे वो सेल्फ लिंक करता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है। दिस कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ब्रांच चेन। मतलब लॉन्ग चेन होगा, ब्रांच चेन होगा और रिंग चेन होगा। आगे देखते हैं। कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स।
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे एक कार्बन है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ हो सकता है सिंगल बॉन्ड से जुड़े, हो सकता है कि कार्बन दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े, हो सकता है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन के साथ जुड़े। तो इसका रिमेनिंग वैलेंसी ये खाली रहेगा बॉन्ड, मतलब किसी और के साथ बनाएगा। इसका 2 रहेगा और इसका 1 रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन विच मे बी लिंक्ड बाय द ओनली सिंगल बॉन्ड, ये तो हम समझ चुके हैं। हाँ, तो ऐसा कार्बन का कंपाउंड जो केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, इसको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि जैसे कार्बन है, दूसरा कार्बन ऐसे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और ऐसे ही सिंगल बॉन्ड से वो सारा कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो किसी कार्बन के चेन में, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी इसमें डबल बॉन्ड आ गया, जैसे सी 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 सी, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो उस केस में ये अनसैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या लिख रखा है। द कार्बन एटम्स इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल आ जाता है। अगर यहाँ पर डबल या ट्रिपल आ गया, ठीक है, तो भी हो सकता है एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या हो सकता है एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, या हो सकता है डबल और ट्रिपल दोनों एक ही में प्रेजेंट हो, एक ही चेन में, तो सारा केस में कहलाता है अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, हमने जो कहा है उसको आप लिख लेना। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेनेशन टू एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड्स, मतलब जिस तरीके का कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में दिखने को मिलता है, कार्बन कंपाउंड में देखने को मिलता है, वैसा किसी और दूसरे एलिमेंट में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है इस तरह का। लेकिन एक एक्सेप्शन है, सिलिकॉन का केस, ठीक है, जो कि हम बाद में देखेंगे, तो उसमें ऐसा होता है, ठीक है। ओके, तो नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेनेशन टू एग्जिबिट सीन इन द कार्बन कंपाउंड्स, जैसा कि कार्बन कंपाउंड्स में होता है वैसा किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं होता है। सिलिकॉन फॉर्म्स द कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू द 7 और 8 एटम्स, मतलब सिलिकॉन जो है ना चेन बनाता है, लेकिन वो 7 से 8 एटम्स तक ही बना पाता है हाइड्रोजन के साथ। बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, ये कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। देखो, जो चीज़ स्टेबल है वो रिएक्टिव नहीं होगा, जो रिएक्टिव है वो स्टेबल नहीं होगा, मतलब ये इस तरह से इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर स्टेबल है, स्टेबिलिटी जो होता है ना, इन्वर्सली रिलेशन होता है किस चीज़ के, रिएक्टिव नेचर के। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्टेबल होगा, क्लियर। हाँ, लेकिन इसका सल्फर वाला केस, सिलिकॉन वाला केस में क्या बता रहा था कि वो रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो स्टेबल नहीं होगा। दिस गिव्स द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच में क्या है, विच में कार्बन एटम्स लिंक्स टू द ईच अदर, मतलब इसकी वजह से ये लार्ज नंबर में कार्बन के कंपाउंड्स बनाते हैं। नंबर 2 पे आता है टेट्रावेलेंसी, ठीक है। तो टेट्रावेलेंसी का मतलब सिंपल है, कार्बन के वैलेंसी 4 होते हैं और कैपेबल होते हैं बॉन्डिंग विथ अदर एलिमेंट्स ऑफ द कार्बन और एटम्स ऑफ द अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट, मतलब ये कार्बन के एटम के साथ जुड़ेंगे या नहीं तो किसी दूसरे मोनोवेलेंट एटम के साथ अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, क्लियर। मोनोवेलेंट एटम है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसके साथ, कोई डाईवेलेंट है तो उसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसे CO2 है ना, तो ऑक्सीजन तो डाईवेलेंट है, डाईवेलेंट मतलब ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो कार्बन का वैलेंसी तो पूरा हो गया और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी पूरा हो जाता है 2 बॉन्ड बना के, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऐसे बनाएगा CCCH, ठीक है, ऐसे बनाता है। आगे उन्होंने लिखा है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन
may be other elements giving rise to the compounds with specific properties which depend upon the element of other than the carbon present in the molecule। देखो कार्बन जो है किस किस के साथ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सभी के साथ जुड़ जुड़ के बॉन्ड बनाता है, अलग अलग तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अगेन द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन एटम विच मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। मतलब ये कार्बन जिसके साथ बॉन्ड बना लिया ना, बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। वन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कार्बन का साइज छोटा है, तो कार्बन का साइज छोटा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये दूसरा रीज़न होता है। ठीक है, आगे है दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। देखो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जितना पास पास रहेंगे ना, उतना ही मजबूत अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से कंपाउंड काफ़ी स्टेबल बनेंगे। जैसे CH4 काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, H2O स्टेबल है, सॉरी H2O में कार्बन तो नहीं है, ये नहीं, जैसे दूसरा हम लेते हैं जैसे CO2 स्टेबल है, काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि साइज कंपेरेबल है, कार्बन का साइज भी छोटा होता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट हैविंग द बिगर एटम्स आर मच वीकर। देखो कार्बन अगर बड़े बड़े एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि कार्बन है तो इतना बड़ा, और ये किसी दूसरे इतने बड़े एलिमेंट के साथ या एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड उतना मजबूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बड़े मॉलिक्यूल के साथ कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वो उतना स्टेबल या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हैविंग एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर, वो कंपेयर टू वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ये चीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी, कि बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट थे बहुत पहले, जब ये साइंटिस्ट हुआ करते थे 1800 समथिंग, तो उस समय ऐसा होता था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग सोर्स से ही निकाले जाते थे। तो जो भी सोर्स था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो सब का सब लिविंग ही था, तो धीरे धीरे ऐसा मानना बन गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग से ही मिलेंगे, नॉन लिविंग मतलब उससे मिल ही नहीं सकते, हम लोग लैब में बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग से ही बनता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक वाइटल फोर्स होता है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है। ठीक है, लेकिन उन्हीं का स्टूडेंट है वॉलर, जो कि 1828 ईस्वी में 1828 में उसको वो कर दिया था, क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। क्लियर, डिस्प्रूव कर दिया था। क्लियर, हाँ, वो डिस्प्रूव कैसे किया, यूरिया बनाया था अमोनियम साइनेट से, हम लोग देख चुके हैं। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला आप लिख लो NH4CNO, और यूरिया का फॉर्मूला लिख लो NH2 का होल ट्वाइस डॉट CO, ये यूरिया है, और NH4CNO ये अमोनियम साइनेट है। ये इनऑर्गेनिक सबस्टांस है और ये ऑर्गेनिक सबस्टांस है। क्लियर, तो ये इससे ये बना लिया था, तो यहाँ पर वो ख़त्म हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी। बट द कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट द कार्बाइड्स, जैसे कि कार्बाइड हो गया, ऑक्साइड ऑफ कार्बन हो गया, इन सभी को छोड़ के कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या सा होता है, CO3 2 माइनस, 2 वैलेंसी खाली है, इसका HCO3 माइनस 1 वैलेंसी खाली है। क्लियर, HCO3 माइनस, ठीक है, हाँ, तो ये सभी सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो कार्बाइड नहीं, मतलब इन सभी को छोड़ के कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सॉल्ट कंटिन्यूज टू बी स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सभी को छोड़ के कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑफ कोर्स कार्बन है, बट दैट इज़ नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो। आगे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, कार्बन होना मस्ट है, हाइड्रोजन होना मस्ट है, इसके अलावा भी वो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, क्या कह रहा है। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। देखो
इस चीज़ को जितना सिंपल तरीके से हो सकता है आप समझ लो। अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, देखो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सब बॉन्ड सिंगल है, कार्बन का चेन भले ही कितना लंबा हो, लेकिन हर एक दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस तरीके के कार्बन के कंपाउंड को हम लोग सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। आप इसका ध्यान रखना, हम फिर से लिख के बताते हैं। देखो ध्यान से देखो, जैसे कि सेचुरेटेड में क्या है, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का मतलब होता है एक कार्बन कंपाउंड ऐसा है जो दूसरे कार्बन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाया है। दो ठो लिखना ठीक नहीं है, सी, ठीक है, हमेशा सिंगल बनाया है, चाहे वो कितना ही लंबा चेन क्यों ना हो, चाहे उसमें ब्रांच ही क्यों ना आ गया हो, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अनसेचुरेटेड को भी समझो ध्यान से, तो ये सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड में क्या होगा कि हो सकता है वो किसी दो देखो जैसे सेचुरेटेड है, ये कार्बन का चेन हमने बनाया जो कि क्या है, सेचुरेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें एक भी डबल बॉन्ड आ गया, जैसे मान लो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बना दिया, तो एक भी डबल बॉन्ड आने की वजह से ये अनसेचुरेटेड हो गया, ठीक है, हाँ, तो ये अनसेचुरेटेड है। लेकिन कोई ऐसा है सी और इसमें एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी अनसेचुरेटेड है, ठीक है। हो सकता है इसी चेन में डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो, तो ये भी अनसेचुरेटेड है, ये भी अनसेचुरेटेड है, या हो सकता है इसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो ये भी अनसेचुरेटेड है। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखो, डबल हो या ट्रिपल हो, कोई भी एक आ गया या 10 आ गया तो अनसेचुरेटेड की कैटेगरी में रखेंगे, और सब कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड भी है, इसमें कोई भी दो कार्बन उठा लो, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम लोग सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। आप इसको ध्यान से कॉपी पे लिख के याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो इसमें सेचुरेटेड में और क्या क्या बताया इन्होंने, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि कार्बन कार्बन दो ठो है, इस तरीके से जुड़ेगा। इसका देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो सिंगल बनाए, डबल बनाए, ट्रिपल बनाए या कुछ बनाए, तो हमेशा 4 ही बनाएगा। तो आप यहाँ पर किसी भी एक कार्बन को पकड़ो, ठीक है, इसको आप देख रहे हो कि ये एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, तो इसका रिमेनिंग 2 बॉन्ड जो होता है ना हाइड्रोजन से फिल होता है, ऐसे करके, क्लियर। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, अब क्लास 10th से आगे ध्यान रखना, क्लास 10th में हम हाइड्रोजन को तो शो करते हैं, लेकिन आगे बढ़ोगे तो ये हाइड्रोजन शो नहीं होता है, क्लियर। ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इसका रिमेनिंग वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन से भरा हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो ये कार्बन भी 4 को बनाया, 1 2 3 4, ठीक है, ये कार्बन भी 4 को बनाएगा, तो ऐसे भी हम लिख देते हैं, बस सिंपल, ख़त्म कहानी। तो हाइड्रोजन 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 ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है ये, ठीक है। नहीं भी लिखा है तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथेन नाम है, ठीक है, और फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है C2H6। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम की सहायता से बनाते हैं। C2H6, चलो देखो इसको ध्यान से सुनो। C2H6 में कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन को हम लोग ऐसे करके बना लेंगे, क्लियर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो 6 हाइड्रोजन इसके इर्द गिर्द हम लोग लगा देते हैं ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के चारों ओर और 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के चारों ओर, और इसके बीच में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो हाइड्रोजन का हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, और कार्बन का हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। तो कार्बन के वैलेंसी कितने होते हैं, 4, ठीक है, 6 होता है ना कार्बन का, तो 4 लिखेंगे ना ऐसे करके, 2,4, तो ये है ना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 जिसका आउटर मोस्ट में होते हैं उसका वैलेंसी भी 4 ही होता है, 1 2 3 और एक इधर बनाएगा, इस कार्बन का भी एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सारे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, सारे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, सारे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, और सब हाइड्रोजन बहुत क्या है, स्टेबल है, ठीक है, बॉन्ड बना के। अब इसका ध्यान से देखना, कार्बन के लिए ऐसे करके बनाओगे आप,
ठीक है। इस कार्बन के लिए आप ऐसे करके बनाओगे, तो ये जो काला वाला सर्कल है ना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर, काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कुछ ऐसा बना। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो और उसको कॉपी में बनाना, लेकिन फ़ोन में भी स्क्रीनशॉट लेना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही कार्बन ऐसा है, सी सी ऐसे करके ये बॉन्ड बना है और सारा हाइड्रोजन के साथ बना है। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और ये सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे तो C2H6 लिखेंगे। तो ये इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको नीचे वाले को बोलेंगे, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। तो इथेन का कैसे बना है उन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश किया। तो ये आप हमको बताओ कि ये कैसा कंपाउंड है, ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो इसको चेक करके सिंपल ऐसे बताएंगे हम लोग कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो जब सिंगल बॉन्ड तो सेचुरेटेड, एस से सिंगल, एस से सेचुरेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बताया अनसेचुरेटेड के बारे में। तो अनसेचुरेटेड में वो दूसरा कंपाउंड का एग्जाम्पल ले रहा है, जैसा कि इसमें दिया है ये C2H4। हाँ, तो ये C2H4 का हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं C2H4 के स्ट्रक्चर के बारे में। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये है हमारा इथीन, नाम है इसका। ठीक है, तो ये देखते हैं कि आखिर इसमें बॉन्डिंग होता कैसे है। तो सबसे पहले आपने सीखा हुआ है कि बॉन्डिंग करते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन सबको कैसे अरेंज करते हैं और फिर हाइड्रोजन के साथ उसका वैलेंसी कैसे कंप्लीट करते हैं। तो आप एक बार पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करो, उसके बाद वीडियो को चालू करके देखो। तो देखते हैं। तो ये है हमारा कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन इज इन इथीन इज 2। तो दोनों कार्बन को ऐसे लिख लेंगे और इसके आसपास हम हाइड्रोजन को लिख लेंगे। हाइड्रोजन ये है, तो इधर भी हाइड्रोजन ये है। तो 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 हमारा कार्बन हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन में, वो कितने होते हैं? तो वो तो होते हैं 4 4। तो देखो, एक इसके साथ दे देंगे, एक इसके साथ दे देंगे, क्योंकि इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा वो। 2 ठो यहाँ पर रहेगा और इस कार्बन का भी 2 यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ, एक यहाँ। तो हमने कार्बन का लिख दिया। अब हाइड्रोजन का हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो क्रॉस से इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। क्लियर। अब देखो हाइड्रोजन का ये डुप्लेट है, ये पूरा कर लिया, ये भी पूरा कर लिया, ये भी पूरा कर लिया और ये भी पूरा कर लिया। कार्बन के चारों ओर देखते हैं। तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया है। तो इस तरीके से, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे दोनों कार्बन का अधिकार है। इसका तो है ही, बट इसका भी है। क्लियर। अब इसका बनाना चाहेंगे तो ये ऐसे करके बनाएंगे। तो मतलब ये कॉमन हो गया, ये वाला जो है ना, ये वाला कॉमन है। ठीक है, तो इसमें देखो गिनो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 ठो हाइड्रोजन, यानी 4 ठो और 4 ठो यहाँ पर इसके अंदर। क्लियर। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसको गौर से देखो। इस कार्बन के पास टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। 4 को ये कॉमन है, चारों दोनों, इस चारों पे दोनों का अधिकार है। ये 2 2 4 और 4 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और बाद बाकी हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है, डुप्लेट पूरा करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। ठीक है, 2 मतलब दोनों ने 2 किया है, इसीलिए 2 ठो बॉन्ड बनेगा। एक हाइड्रोजन ऐसे सिंगल, हाइड्रोजन। याद रखना, एक जो बॉन्ड होता है ना, उसको बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया इथीन का। वो वाला फॉर्मूला था इथेन का, C2H4। इथेन होता है ETHANE और ये होता है ENE, तो इसका ध्यान रखना। और फॉर्मूला C2H4। क्लियर। इसी तरीके से होता है C2H2 का फॉर्मूला। दिस इज द एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन। इसको हम लोग इथाइन कहते हैं, इथाइन। तो ये बनता है ऐसा CCHH। तो हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही करेगा, ये इस कार्बन के साथ 3 करना पड़ रहा है। क्लियर। देखो हाइड्रोजन का इस तरीके से कंप्लीट हुआ और इसका ऐसे होगा। ठीक है,
इसका ऐसे हुआ, तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ना ऐसे बनता है C ट्रिपल बॉन्ड C H। तो ये है इथाइलिन, इसको एसिटिलीन गैस कहा जाता है। ये सब गैस ज्वलनशील होता है, फ्लेमेबल होता है, जलता है। क्लियर? तो ये हमने देखा एसिटिलीन का। क्लियर? अब यहाँ पर देखो लिखा क्या हुआ है, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन इज गिवन इन फिगर 4.7। इथेन का इथीन इज 4.7 ये दिया हुआ है। एसिटिलीन का हम लोग देखेंगे, इथाइन कहते हैं इसको। देखो C2H2 को एसिटिलीन भी कहते हैं, कॉमन नेम है, और इसका IUPAC नेम होता है इथाइन। IUPAC देखेंगे आगे क्या होता है, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अनसेचुरेटेड है। देखो ध्यान रखना, इसमें डबल बॉन्ड आ गया है इसीलिए ये अनसेचुरेटेड है, इसमें ट्रिपल आ गया है इसीलिए ये भी क्या है, अनसेचुरेटेड है। लेकिन वो जो था वो ये वाला ये क्या है, सेचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे चेन के बारे में, ब्रांच के बारे में और रिंग्स के बारे में, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।